नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद बनेडिया एडवोकेट आपका हमारे चैनल लीगल ट्रायल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथियों, आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे स्टूडेंटों पर यदि कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है या उन पर कोई मुकदमा लग जाता है तो आगे चलकर उनके नौकरी लगने पर उस मुकदमे या एफआईआर का क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे स्टूडेंट आगे चलकर गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी नौकरी कर सकते हैं या नहीं। साथ ही दूसरी बात, हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा है और ऐसी नौकरी करते समय उसके खिलाफ एफआईआर या मुकदमा दर्ज हो जाता है तो वह नौकरी से सस्पेंड या बर्खास्त यानी टर्मिनेट होता है कि नहीं होता है। इस वीडियो में हम आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आजकल एफआईआर दर्ज होना एक आम बात है। कोई भी व्यक्ति आपसे चिढ़कर व जलनवंश आपको फंसाने के लिए या आप नौकरी में हैं तो आपको टर्मिनेट करवाने के लिए झूठी एफआईआर दर्ज करवा देते हैं, जिससे कि आप परेशान रहो। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि यदि आप सरकारी नौकरी में हो और आप पर कोई मुकदमा या एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसका आपकी नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले, यदि आप पर एफआईआर दर्ज हो जाती है और आपको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाता है और आपको जेल हो जाती है, यानी आप 24 घंटे जेल में रह लेते हो तो आपको आपका डिपार्टमेंट सस्पेंड कर देगा। और यदि आपको गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया जाता है और वहाँ पर आपकी जमानत हो जाती है तो आपकी नौकरी पर उस केस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी सीधी सीधी एक बात है कि 24 घंटे जेल में रहोगे तो आप सस्पेंड हो जाओगे। यहाँ पर ये बात ध्यान रखने योग्य है कि सस्पेंड के दौरान आपको अपने वेतन का 50% यानी आधा वेतन आपको मिलेगा और बाद में यदि आप उस केस से बरी हो जाते हो तो यानी दोष मुक्त हो जाते हो तो आपको नौकरी पर वापस बहाल कर दिया जाएगा और आपको पूरा वेतन मिलने लग जाएगा। साथ ही सस्पेंड होने के समय जो 50% वेतन नहीं मिला तो वह भी आपको मिल जाएगा। और यदि आप कोर्ट में उस अपराध में यदि दोष सिद्ध हो जाते हो तो यानी आपको सजा हो जाती है तो आपको नौकरी से टर्मिनेट यानी बर्खास्त कर दिया जाएगा और आप अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है और आपको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाता है और वहां पर आपकी जमानत नहीं होती है और आपको जेल भेज दिया जाता है और आप पर कोर्ट में केस चल रहा होता है और कोर्ट में सुनवाई के बाद उस पर फाइनल ऑर्डर आता है और उसमें आपको दोष सिद्ध कर दिया जाता है, यानी आपको सज़ा हो जाती है और आपने अपील नहीं की है तो आपका सस्पेंड ऑर्डर टर्मिनेट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए आपको उस केस की तुरंत प्रभाव से अपील करना चाहिए। एक चीज़ और है कि यदि आपके खिलाफ एफआईआर हो जाती है और आपको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाता है और वहां पर आपको जेल भेज दिया जाता है, लेकिन आपके विभाग को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आपको सस्पेंड नहीं किया जाएगा। अब दूसरी बात आती है कि यदि आप स्टूडेंट हैं और सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हो और उस दौरान आप पर कोई एफआईआर या केस हो जाता है तो उसका आपकी नौकरी लगने पर भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, केस दो तरह के होते हैं। एक होता है क्रिमिनल केस और दूसरा होता है सिविल केस। सिविल केस का सरकारी नौकरी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और यदि आपके खिलाफ क्रिमिनल केस है और वह गंभीर प्रकृति का है और उसमें आप गिरफ्तार होकर 24 घंटे जेल में रह लेते हो और बाद में आपको उस केस में सज़ा हो जाती है तो उसका आपकी सरकारी नौकरी या जॉब लगने में प्रभाव पड़ेगा। जहां आपके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज हो और उसमें सज़ा का प्रावधान 3 साल से कम है तो उसमें सामान्यतः सरकारी नौकरी या सरकारी जॉब लगने के समय पुलिस वेरिफिकेशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंटों के मन में ये सवाल आता है कि 160, 116 व 151 सीआरपीसी में चालान होने के बाद में
उनके सरकारी जॉब लगने या पुलिस वेरिफिकेशन में कोई प्रभाव पड़ता है कि नहीं। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि 107, 116 व 151 CRPC में चालान होने के बाद में उसका सरकारी नौकरी लगने के समय पुलिस वेरिफिकेशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 107, 116 व 151 CRPC में चालान होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोई अपराधी हो या आपने कोई अपराध किया है। इसका उद्देश्य ये होता है कि आप अपराध कर सकते थे और आपको अपराध करने से पहले ही रोक दिया गया है। 107, 116 व 151 CRPC एक अग्रिम कार्रवाई होती है और लोक शांति भंग नहीं हो इसके लिए ऐसा किया जाता है। 107, 116 व 151 CRPC में सिर्फ आपको पाबंद किया जाता है, किसी अपराध या अपराधी के ऊपर नहीं लगाया जाता है। 107, 116 व 151 CRPC केवल आपको अपराध करने से रोकने के लिए लगाई जाती है। तो आप दिमाग से ये शंका बिल्कुल निकाल दीजिए कि 107, 116 व 151 CRPC में पाबंद होने के बाद में आपको सरकारी नौकरी लगने में कोई प्रभाव पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के माध्यम से हमने सरकारी नौकरी लगने वाले स्टूडेंटों व जो पहले से ही सरकारी सेवा में हैं उनके ऊपर किसी FIR के होने या कोर्ट में केस होने पर उसका उनके भविष्य पर व सरकारी सेवा पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में बताने व समझाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल लीगल ट्रायल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।